हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो हमारा लेक्चर था जेई फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैकेनिक्स स्टार्ट किया था और मैकेनिक्स में हमने स्टार्ट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस करेंगे और वन डायमेंशनल मोशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा डिस्टेंस। हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में? डिस्टेंस होता है भाई हमारे पास कोई एक ए पॉइंट है और एक हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी पॉइंट है। मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, मुझे ए से बी पॉइंट तक जाना है। तो मैं यहां से ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे घूमकर भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं। तो जब मैं अपना ए से बी तक का जो पाथ ट्रेवल करूंगा, जो मेरा टोटल जो पाथ होगा, जो मेरा एक्चुअल पाथ होगा, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड मींस एक्चुअल जो लेंथ होगी, जो भी ऑब्जेक्ट जब कोई भी एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करेगा या पाथ ट्रेवल करेगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा ए से बी, ये भी हो सकता है फर्स्ट, ये भी हो सकता है हमारा सेकंड, ये भी हो सकता है हमारा थर्ड और ये भी हो सकता है हमारा फोर्थ। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार हमारे पास पाथ है। इन चारों के चारों पाथ को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। मतलब इनका जो टोटल लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास कैसी क्वांटिटी होता है? डिस्टेंस हमारे पास होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वेक्टर, वहां पे डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आपको, स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट फिक्स डायरेक्शन ना हो, कि भाई उसको किस फिक्स डायरेक्शन में चलना है। जैसे ये चल रहा है रैंडमली कहीं भी जा रहा है, ठीक है, इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो उसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास डिस्टेंस पड़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। और हमारा ये आज से हमारा स्टार्ट हुआ है वन डायमेंशनल मोशन। आज से हम जो अपना जो फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, और हमने जो स्टार्ट किया है वन डी मोशन स्टार्ट किया है। वन डी में हमें डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है, उसके बाद टाइप ऑफ स्पीड पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ना है, और फिर हमें क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है। तो आज का हमारा स्टार्ट किया हमने डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा ए से और बी पोजीशन के बीच में, वही इसका क्या होगा, डिस्टेंस। मींस ये भी डिस्टेंस है वन, टू भी डिस्टेंस, थ्री भी डिस्टेंस, फोर्थ भी डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं यूनिट की। तो हमारे पास यूनिट सिस्टम अपने पास थ्री टाइप्स के थे। हमारे पास था एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। अगर हम बात करें किसका, अपने पास एमकेएस सिस्टम, तो या उसको हम बोल देते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस की यूनिट होगी वो हमारे पास रहेगी मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, मीटर इन एसआई सिस्टम के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में जो हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट रहेगी वो हमारे पास रहेगी सेंटीमीटर। तो एसआई सिस्टम में मीटर रहेगी, सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या रहेगी, सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक लेंथ है। तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, m0, l1, t0। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यही बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस तो हमारे पास हो गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने या किसी भी बॉडी ने एक पाथ ट्रेवल किया, जो पाथ ट्रेवल किया एक्चुअल पाथ की जो लेंथ थी वही हमारे पास क्या था, डिस्टेंस। बट जब ये बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर ये बात करता है डिस्प्लेसमेंट, तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो इसको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मींस यहां से ए और बी पोजीशन तक जाने के लिए इसके पास बहुत सारे पाथ हैं, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। बट इसमें ये एक फिक्स डायरेक्शन रहेगा और ये शॉर्ट से शॉर्ट पाथ को ही क्या करेगा,
फाइनल करेगा, भाई उस पाथ से ही ये जाएगा, इसमें ए से बी जाने के लिए इस पाथ को ही चूज करेगा। तो इसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा, ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ दोनों चीजें हैं इसके पास, क्या है, डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई यूनिट क्या रहेगी, अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, मीटर रहेगी। और जो सीजीएस सिस्टम में हम अगर बात करते हैं तो मीटर का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, अपने पास एसआई सिस्टम में यूनिट हो गई है और क्या हो गई है, सीजीएस सिस्टम में। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन। हमने जब डिस्टेंस का यूनिट डिस्कस किया था, डिस्टेंस की भी सेम यूनिट थी, एसआई में क्या था, मीटर था, सीजीएस में क्या था, सेंटीमीटर था। और डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस का क्या आया था, m0 l1 t0, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो आपके पास लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और डिस्प्लेसमेंट भी किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। तो जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी सेम रहेगा और इन दोनों की जो यूनिट रहेगी वो भी सेम रहेगी। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन का। जैसे हमारे पास एक डायग्राम है, हमने ये एक डायग्राम बनाया है कि भाई हमारे पास एक पोजीशन है ए और एक पोजीशन हमारे पास बी। हमारे पास दो पोजीशन है ए और बी, मुझे ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जब हम जाएंगे तो मेरे पास कितने पाथ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मेरे पास फोर्थ पाथ है, इन फोर्थ पाथ से मैं कहीं जा सकता हूं, फोर्थ पाथ से ए से बी तक जा सकता हूं। तो यहाँ पे जो अपना ए है, फर्स्ट जो पाथ है, इसको हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। और इस समय हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। भाई ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्टेंस भी है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल लेंथ अगर ए से बी की बात करें तो एक्चुअल लेंथ ये भी है और हमारा से क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है, शॉर्टेस्ट पाथ भी है। तो हमारा हो गया इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू किसके हो गया, डिस्प्लेसमेंट के हो गया। डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, डिस्प्लेसमेंट के हो गया। बट जब इस सेकंड कंडीशन में जाएंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या बताएंगे कि ये जो है हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये लेंथ नहीं है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, ओनली डिस्टेंस। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमें क्या लेना होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी जो ये है ये हमारे पास डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। मींस डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है कि जो हमारा डिस्टेंस है इन सभी कंडीशन में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमारा डिस्टेंस ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। किससे ग्रेटर होगा, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। किसके इक्वल रहेगा, हमारा जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा किसके रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। तो यहां से अगर मैं इसको इधर उठा के लेके भी आऊं तो जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास रेशो रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, इक्वल टू 1 के। या तो इनका रेशो 1 आएगा या इनका रेशो 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलता है किसके बीच में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये था हमारा डिस्टेंस और हमने क्या डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है वो हमारा डिस्टेंस होता है और जो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा होता है पोजीशन फाइनल और इनिशियल के बीच का वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यूनिट्स हो गए, डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए, हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है, बड़ा सारा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क्या है,
स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइड्स क्या हो, सारी साइड्स इक्वल हो। ये ए है, ये भी ए है, ठीक है। ये पॉइंट ले लेते हैं अपना ए, ये पॉइंट ले लेते हैं हम बी, ये पॉइंट ले लेते हैं सी, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम डी। इसने चलना कहां से स्टार्ट किया, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई चुन्नू है, चुन्नू ने चलना स्टार्ट किया कहां से, इस ए पोजीशन से। ए से पहले वो चला बी, ए से बी गया, फिर बी से वो कहां गया है, सी गया है। पहले वो ए से बी गया, बी से सी गया। तो इसने बोला कि भाई हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस निकालना है हमें ए से सी का, जो हमारे पास चुन्नू है इसका ए से सी का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस भी फाइंड करना है हमें, और क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट भी बोल दे, हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है ए से सी का ही। तो देखो दो चीजें निकालनी है हमें, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, जितना एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। तो ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया, पहले गया ए से बी, फिर बी से कहां गया, सी गया। तो ए से गया बी, ए बी प्लस उसके बाद कहां गया, बी से सी गया। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2a हमारे पास क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 2a मीटर, ठीक है। अगर उसके बाद बोलता है डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये ए से सी का हमारे पास क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया है। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं ईच साइड्स के बीच में वो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहां से हमें एक क्या मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो ये ए हो गया, ये हमारे पास ए हो गया। तो अगर मुझे ये पाथ अगर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा a। तो हमारे पास ये तो आया था डिस्टेंस, ये हमें क्या मिला था, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √2a मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस करना था और क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट करना था। अब उससे आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्कल हो, हमारे पास कोई सर्कल है, एक सर्कल का केस ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा सारा सर्कल है, इसमें ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, रेडियस r ले लेते हैं। ये इस a पॉइंट से चला, इस a पॉइंट से चल के मान लेते हैं ये इस b पॉइंट पे आया, ठीक है। a से चला और कहां पे आया, b पॉइंट पे आया। इस सर्कल का रेडियस क्या है हमारे पास, r है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड a से b क्या करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस करना है, और क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो क्या होगा, तो ये जो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल का जो टोटल सरकमफ्रेंस होता है, टोटल जो लेंथ होती है वो क्या होता है हमारे पास, 2πr। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, कंप्लीट जो सरकमफ्रेंस वो होता है हमारे पास 2πr। बट हमें क्या करना है, हमें तो हाफ निकालना है। ये यहां से चला यहां तक आया तो ये इसका हाफ हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, πr। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, πr। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, πr मीटर आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो शॉर्टेस्ट r ये चला, r इतना ही इधर चलेगा, तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2r मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल और हमने सोल्व कर दिया है, किसके लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। हमारे पास कोई सर्कल था, उसमें हमारे पास रेडियस r गिवन था, a पोजीशन से वो चला है b पोजीशन तक वो आया है। तो a से b जब वो आया तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करना था, डिस्कस करना था। तो डिस्प्लेसमेंट हमने भी किया कि भाई जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और जो एक्चुअल लेंथ इसने a से b जो ट्रेवल की है, पहले ये a से b ऐसे चल रहे हैं, ये तो हमारा एक्चुअल लेंथ है। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करता है तो ये हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमारे पास क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आया, 2r मीटर आया, और डिस्टेंस क्या आया हमारे पास, πr, क्योंकि इसका जो टोटल सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr, और हम यहां तक आए, ये हमारा क्या है, हाफ।
तो इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर बात करता, मान लो ये यहाँ पे अगर ये यहाँ से अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि भाई ये ए से चला और ऐसे सर्कल सर्कल रोटेट करके वो वापस अगेन किस पे आ गया, ए। अगर मुझे ए टू ए का ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए से चला है और ए पे ही आ चुका है, तो जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपने पास हो जाएगा टोटल 2 पाई आर मीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2 पाई आर मीटर हो गया। ठीक है, अगर ये बात करता है डिस्प्लेसमेंट, तो जहां से चला है ये वहीं पे ही आ गया है, तो मींस जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, जहां से गया है वहीं पे ये पहुंच चुका है, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो गया। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट्स, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को क्या करें, लास्ट तक देखें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें। थैंक यू।